नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी होम गार्ड के जितने भी हमारे प्यारे अभ्यर्थी हैं जो 25, 26 और 27 तारीख को जो यूपी होम गार्ड के एग्जाम देने वाले हैं, और कहीं ना कहीं भैया चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके मन में एक तो डाउट तो जरूर ही होगा कि भैया अगर हम लोग यूपी जीके को जितना आएगा उतना तो करेंगे ही, लेकिन जो नहीं आएगा उसमें तुक्का तो लगाएंगे। ये तो हकीकत बात है कि नहीं। सबके सभी सोच रहे होंगे कि भाई अगर हमें नहीं आया तो छोड़ के नहीं आना है, लगाना हमें तुक्का ही है। तो 100% तुक्का कैसे काम करेगा और किस ट्रिक से आपको लगाना है साथी कि पूरे बढ़िया तरीके से वो जो तुक्का है 100% काम कर जाए और भैया आपके 100% वो तुक्का सही रहे। तो कैसे आपको तुक्का लगाना है भैया, चाहे आप जनरल से, यूआर से, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी से भी, इससे वो डिपेंड नहीं करता। बस वो ट्रिक 100% काम करेगा सही सलामत अगर आप उसे यूज करते हो तो भाई कहीं ना कहीं आपके 25, 26, 27 वाले बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि भैया हमें तुक्के वाला ट्रिक भी मिल जाए और हमारा जो आंसर है वो सही भी हो जाए। भाई मुझे पता नहीं क्या हो चुका है ना, मतलब अंदर से इतना पेचीदा, इतना बेचैन, इतना परेशान, पहली बार ऐसा हुआ हूं कि आप सबके लिए मैं इतना बेचैन हूं कि आप सब एग्जाम देने जाओगे और मुझे ऐसे बेचैनी हो रही है ना कि मैं क्या बता दूं आपको कि ताकि वो आप ऐसे समझा दो ताकि आप बहुत आसान तरीके से उस तुक्के को कर लेंगे, अर्थात वो सही हो जाएगा। अगर इसे अगर स्टेप से ना, अगर स्टेप से समझ लेते हैं, अगर वैसे अगर आप नशा के कर देते हैं, जैसे 4-5 स्टेप दिए गए हैं, अगर इनमें से आपने उसको समझ के कर लिया तब तो आपके काम हो जाएंगे। तुक्का 100% सही होगा, गारंटी के साथ में बता रहा हूँ साथी। इसमें क्या क्या है, और इससे पहले साथी अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पहले बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। 100% ये काम करने वाला है तुक्का, ठीक है, 100% ये काम करेगा। पहला स्टेप आपके सामने क्या है भाई, पहला स्टेप आपको समझ लेना है। पहला स्टेप में बताया है कि गलत विकल्प हटाओ। साथ ही इनमें से आपको मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे ए, बी, सी और डी 4 विकल्प आपके सामने रहते हैं, और साथ ही इनमें से क्या बताया है कि गलत विकल्प को हटाओ। इसका डिफिनेशन क्या है भाई, अगर इसमें से 4 में से साथी 1-2 ऑप्शन तो देखते ही गलत लगता है, ठीक है, 2 ऑप्शन पहले से ही गलत लगता है, आप देख के देखिएगा, महसूस करके देखिएगा, एक बार अपनी आंखों से देख लीजिएगा। पहला ही जो आपको 2 ऐसे विकल्प होंगे जो आपको लगेगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत चीज है। तो साथी पहले मान लीजिए कि हमने ए को काट दिया, डी को काट दिया, ठीक है, ए और डी हमें पूरे तरीके से ये गलत लग रहे हैं, हमने इसे काट दिया, कोई भी इससे ताल्लुक नहीं है ना लगाव है। तो आप पहले 5-6 मिनट का वीडियो है, पूरा फुल वॉच कर लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और ये तुक्का तो आपके 100% काम कर जाएंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी साथियों को जो यूपी होमगार्ड के एग्जाम देने वाले हैं और बेसब्री से तुक्के वाला वीडियो का इंतजार कर रहे थे, ये आपके सामने है, ठीक है। और रही बात साथी यहाँ पे अब क्या बताया कि उन्हें हटा दो, भैया उन्हें हटा दो, ए और बी, ए और डी को हटा दिया जाए, बचा साथी आपके सामने बी और सी, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया, उन्हें हटा दो साथी, फिर बाकी में से आपको जो है साथी चूज करना है, उसे सजेस्ट करना है, उसे उस पर डिमांड करना है, उस पर तर्क करना है कि क्या ये बी होगा कि सी होगा। अब इनमें आपको संधि विच्छेद करके देखना है कि क्या उससे प्रश्न से मिलता जुलता है कि नहीं है। एक कदम 100% काम करेगा और पहली बार ऐसी वीडियो आप चैनल पे देख रहे भैया, और 100% काम करने वाला है यूपी होमगार्ड। आपके क्या प्रश्न आएंगे भैया, यूपी जीके आएंगे, यूपी जीके जीएस आएंगे, ठीक है, यूपी जीके जीएस आएंगे, और यही के लिए साथी ये सब बना है, यूपी जीके जीएस के लिए ही बना है। बाकी अदर वैकेंसी में आप यूज कर सकते हो, इसके कोई ये नहीं है, लेकिन स्पेशल आपके यूपी होमगार्ड के लिए बना है। तो जितने भी हमारे प्यारे साथी अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो देख रहे भैया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, उसे शेयर कर दीजिएगा अपने साथी के पास कि आप भी समझ लो, क्या भाई तुम्हारा भी तुक्का वाला काम जो है खत्म हो जाएगा। आप जितना याद करके आए हो और तुक्का जो बताया गया उस हिसाब से अगर आप सारे लगा देते हो तो भैया आपके रिजल्ट बन जाएंगे। क्या होंगे भाई, आपके रिजल्ट बन जाएंगे, आपके रिजल्ट बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या है, अब यहाँ पे आपके सामने दूसरा स्टेप क्या रहा है साथी, आप पूरा एकदम शांति से देखिएगा, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा, लेकिन आप समझ के ही जाना, क्योंकि समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा और ये काम करता है, 100% काम करेगा, ठीक है, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे दूसरे में क्या बताया गया है कि बहुत साथी यहाँ पे बहुत अलग, जो अलग वाला ऑप्शन होता है, यानी कि
ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन दिया गया है। अब इनमें से आपको डाउट करना है साथी बी और सी। अब इनमें से बहुत अलग क्या दिख रहा है, बी और सी में बहुत अलग क्या दिख रहा है, तो क्या बताए बहुत अलग वाला ऑप्शन मत चुनो। साथी इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि नहीं सबसे अलग दिख रहा है ना, सबसे अलग दिख रहा है, यही तो आंसर है और यही तो करके आते हैं, टिक लगा देंगे, गलत करके आ जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा, एक एक स्टेप को समझ के जाइएगा। साथ ही आपको सिलेक्शन लेना है, आपकी वर्दी चाहिए आपके शरीर पे। वीडियो को देख लेंगे भैया तो आपको ऐसा लगेगा ना कि वीडियो अब तो वर्दी आज ही हमने पहन लिया है यूपी होमगार्ड का, ठीक है। बहुत सारे भारी संख्या में बहुत सारे प्यारे भाई बहन इस चीज का इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पे साथी आपको जो बहुत ऑप्शन अलग दिखे उसे चूज नहीं करना है। इसका डिफिनेशन क्या है, जो ऑप्शन बाकी से बहुत अलग हो साथियों अक्सर क्या होता है, गलत होता है। अक्सर क्या होता है साथी, वो पूरे तरीके से गलत होते, बाकी से बहुत बाकी से अलग हो। यानी कि इनमें से तो साथी आपने पहले ये दो को हटा दिया है, ए और डी को पहले ही हटा दिया है, बी और सी में आपको चूज करना है। इन दोनों में से बहुत अलग दिखे, अगर संधि विच्छेद करने पे इसका कोई मायने ना रहे, इसका कोई मतलब ही ना बने, तो भाई इसको हटा दीजिएगा। हमने हटाया सी को, हमने हटा दिया सी को, अब तो मुझे सुकून मिला, अब मुझे सुकून मिल रहा है, क्योंकि हम तो उस मार्ग पे जा रहे हैं जिस मार्ग का हमें इंतजार था, है कि नहीं। वीर शेर एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, वीडियो पे एक ये दिल वाला लगा के भेज देना भैया, दिल वाला ही लगा के भेजना, बहुत अच्छा लगता है दिल वाला, ठीक है। दिल वाला लगा के भेजोगे तो बहुत सुकून मिलता है। अब रही बात आती यहाँ पे कि ये हो गया आपका, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया कि भैया आपको जो बहुत अजीब जो विकल्प लगे उसे चूज नहीं करना है, वो गलत होगा। बी और सी में ये डिमांड करना है, तो भैया आपने ए को भी काट दिया, सी को भी काट दिया, डी को भी काट दिया, लेकिन अभी भी आपको ऑप्शन नहीं लगाना है भाई, अभी भी नहीं लगाना है। क्या पता इनमें से कोई भी ना हो, है कि नहीं, क्या पता इनमें से कोई भी ना हो, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन आपको इस पे एक बार और एक लाइन में तर्क करना है। तीसरे लाइन में, तीसरे लाइन में क्या बताया साथी कि दो ऑप्शन मिलते जुलते हैं, क्या होते हैं, दो ऑप्शन जो होते हैं आपके मिलते जुलते हैं, लगेगा कि हाँ एक जैसे हैं, एक जैसे मिल रहे हैं, लेकिन साथी उसमें क्या बताया है कि दोनों ऑप्शन में से साथी है ना, यहाँ पे बताया कि दो ऑप्शन एक जैसे लग रहे हो, तो साथी यहाँ पे उनमें से कोई एक ही सही होगा। क्या होगा साथी, उनमें से एक सही हो सकता है, एक इनमें से सही हो सकता है, जैसे बी और सी बताया गया है डेफिनेशन के तौर पे। साथी यहाँ पे मान लीजिए कि सी को काट ही दिए और ये सेम लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कोई एक ही सही होगा, इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, इनमें ये बताया गया है तीसरे वाले में। तो भाई आपको चूज करना है, अब संधि विच्छेद करना है, बस स्पष्ट करना था आपको कि बी में ही लगाए ना, तो भैया हाँ जवाब तीसरे में भी मिल गया कि बी में ही लगाना। मिला कि नहीं, जवाब मिला कि नहीं, दो ऑप्शन मिल जाते अलग जो मिलते जुलते हैं साथी, तो उनमें से बताया गया कि अगर दो ऑप्शन एक जैसे लग रहे हो तो साथी उनमें से एक सही हो सकता है, एक सही हो सकता है। तो भैया आपको चारों में से अब डाउट नहीं रखना है, इनमें से तीन में से कोई एक सही होगा, जरूर होगा साथी। तो इनमें से आपके बी क्या लग जाएंगे, एकदम सही जवाब लग जाएगा, एकदम राइट जवाब लग जाएंगे भैया, कोई भी समस्या नहीं होगा। इतना आप समझ लिए, आगे स्टेप दो और है, लेकिन अब यहाँ पे तो आपके आंसर हो चुके हैं, बाकी अदरवाइज दो स्टेप है साथी, उसे आपके OMR के जरिए है, तो आपको वो भी समझ लेना है, ठीक है। इसमें एक और भी बात को बताई गई है जो जीके जीएस यूपी जीके जीएस से रिलेटेड में है, यूपी होमगार्ड से, है ना। यहाँ पे क्या बताया, दिमाग से साथी यहाँ पे अंदाज लगाओ, जीके साथी या रीजनिंग में थोड़ा सोचकर साथी यहाँ पे आंसर लगाओ, थोड़ा सा सोचकर आंसर लगाना है। इसमें क्या बताया भाई, आपके रीजनिंग हो, चाहे आपके रीजनिंग हो, चाहे आपकी यूपी जीके हो, चाहे जीके जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, ठीक है। तो साथी इनमें आपको थोड़ा सा विचार करना है। अब ये नहीं कि चार अंगुली लिया और दांत से ऐसे काट दिए, काट के लगा कि ABCD हमने तो ऐसे गिन दिया था, अरे भाई ये तो तीसरा कट गया, दूसरा कट गया ABCD, तो भाई इधर से हमने लगा दिया B पे। ऐसा नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे ऐसे जो लड़कियां होती है वो करती है, लड़के तो नहीं करते, लड़कियां ऐसे करती है। उनको लगता है कि हाथन के लकीर इसी 4 उंगलियां में लिखा गया है कि भैया हाथन के लकीर है, इसे काट देंगे सही जवाब होगा, मंत्र विद्या है इसमें। नहीं, कुछ भी नहीं है ना। आपको जब तक ये स्टेप नहीं लगाएंगे तब तक आपके काम नहीं बनेंगे। बस थोड़ा सा विचार करना है अपने अंदर। यहाँ पे क्या समझाया था तीसरे में आपको कि बी और सी को थोड़ा सा चर्चित में रखना है, थोड़ा सा चर्चित में रखना है। भैया बी
बी और सी में थोड़ा सा डिमांड करना है, और इन दोनों में से जो सबसे अलग दिखे, सबसे डिफरेंट दिखे, डिफरेंट यानी कि अलग अलग दिखे, बहुत अलग दिखे, तो भैया उसमें आपको क्या किया जाए, तो जो सबसे अलग दिख रहा है उसको हटा दिया जाए। जो प्रश्न से मिलता जुलता लग रहा है कि हाँ भैया थोड़ा सा बैलेंस इससे बन रहा है, तो आप इस पे ठोक दीजिएगा। कोई किसी का मजाल है कि आपका आंसर को रोक दे? कोई नहीं रोक पाएगा, आपके एकदम राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और रही बात साथी एक और यहाँ पे पांचवें वाले, तो पांचवें वाला को आप समझ लीजिए, बहुत आसान होगा, बहुत सुंदर, एकदम बढ़िया होगा। इसमें क्या बताया साथी कि नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखो। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान नहीं रखना है यूपी होम गार्ड में। बहुत बढ़िया है, खुशियां है ना, खुशियां बहुत सारी है, अंदर बहुत सारी खुशियां है, बहुत सारे विचार है, बहुत सारे ऐसे मतलब डिमांड है कि पड़ोस को दिखाना है कि हमें सिलेक्शन लेके जाना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने इस चारों को समझ लिए, तुक्का लगा दिए भैया, तो किसी का मजाल नहीं है कि आपके प्रश्न को कोई गलती कर दे। आप जीत के ही जाएंगे, हकीकत बात बता रहा हूं भैया, आप जीत के जाएंगे। और जैसे स्टेप में बताया गया है वैसे अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, तो साथ ही आपको लगातार 3 बार 4 बार 5 बार 1000 बार देखें, लेकिन आप इस वीडियो को समझ के ही जाना, क्योंकि ये काम करेगा 25 को, 26 को, 27 को। और हमारे घर वाले प्यारे साथी, हमारे एक बड़े भाई है जिनका गया है आपके अयोध्या में गया है, उनका, हमारी बड़ी बहन है उनका गया है कहां पे, गाजीपुर में गया है। एक और उनके साथी है, उनका कहां गया है, मऊ में गया है। तो हम तीनों पे जाएंगे। 25 को एक को, हमारी बहन को 25 को है, और उस वहां पे जाना है। आजमगढ़ में भी जाना है हमें, आजमगढ़ पे जाएंगे, देखेंगे भैया कि कितने अभ्यर्थियों का प्रश्न सही हुआ है, कितने ने अभी तुक्का ऐसे लगाए हैं, कौन कौन क्या किए हैं। भाई मेरे वीडियो को कौन अभी तक नहीं देख पाया है, तो भाई उनको बताया जाएगा कि भाई समझिए, जाके देखिए जल्दी, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। काम खराब होगा यानी कि 25, 26, 27 3 दिन का तो खेल है, 3 दिन का ही तो खेल है, इससे ज्यादा तो खेल नहीं है। लेकिन एक बात और मैं बता देता हूं साथी, यहाँ पे ओएमआर में भैया, ओएमआर में आपको क्या करना है, ए दिया, बी दिया, सी दिया और डी दिया। हमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया। ऐसे तो सबको पता है, सबको पता है, लेकिन बहुत सारे दिमाग को गड़बड़ा जाने से मतलब ऐसा होता है, टेंशन से ऐसा हो जाता है, लेकिन आप सबको पता है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं साथी कि अगर आपके ऑप्शन, अगर आपके माइंड, अगर आपने ऐसे विचार कर लिया, ऐसे विचार करके आपके लग रहे हैं कि भैया हमारा ऑप्शन ए सही है, आपने गोला लगा दिया, ब्लैक पेन से लगाना है, बाहर के तरीके से नहीं, बाहर नहीं निकलना चाहिए, इतना ध्यान में रखना, बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमने ऐसे घेरा लगा दिया भाई, हमने ऐसा घेरा लगा दिया, फिर विचार में आया, किसी पड़ोस ने, किसी दोस्त ने इशारा में किया कि अरे तेरा वो नहीं है, तेरा तो ये तीसरा है, ऐसे इशारे में समझा दिया तीसरा है। आपने देख लिया, देख लिया आपने, हाँ तीसरा है। अब बाप रे, अब क्या करे, अब तो हमने लगा दिया ए पे, अब क्या करे, परेशानी हो चुकी, बढ़ गई परेशानी है। तो अब यहां पे तीसरे वाला आप सोचेगा कर बाप रे, आज तो हम तो फेल हो चुके, क्या अब लगाएगा धड़ाक से, इसमें सी में लगाएगा, ऐसे करके सी में लगा देगा, सी में लगा देगा। तो भाई ऐसा नहीं करना है, आपने जो ए में लगाया था ये गलत हो जाएगा, आपके पूरे गलत हो जाएंगे, इस पर सुधार की गुंजाइश नहीं होगी, इस पर सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। आपके 6वां वाला प्रश्न जो है, मान लीजिए 5वां प्रश्न है, पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इसका कोई कुछ करेगा ही नहीं, आपके 5वें वाला पूरा खत्म। अगर ज्यादा 1 से 2 कर दिए भैया, अगर आपने 3 गलत कर दिए तो आपके पूरा OMR जो पूरे तरीके से गलत हो जाएंगे। यानी कि OMR ऐसा है, पूरे उसको काट के आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, पूरे के पूरे हटा देंगे। तो 3 कैपेसिटी होता है, अगर आप 3 ऐसे कर दिए, आपने 3 ऐसे घेरा लगा दिए हैं, मान लीजिए कि 1 प्रश्न में, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न में ऐसा घेरा लगा दिए, तो आपके पूरा OMR का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप सब पहले पूरा बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा, बुझ लीजिएगा, उसके बाद से ही होम गार्ड का एग्जाम देने जाइएगा। मेरे साथ ही आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और आप सब एग्जाम देने जा रहे हो भैया, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप सब बहुत अच्छे से एग्जाम देना भाई, और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम देना, क्योंकि आपके पीछे बहुत सपने हैं, बहुत माँ बाप की जो आस लगाए रखे, सब कुछ है भैया। बस आप मेहनत करिए और मेहनत करके सिलेक्शन लीजिए। और भैया हमारे लिए भैया बस यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं मन कर रहा होगा भाई तो आप नहीं कर सकते, कोई जबरदस्ती नहीं है, बस आपको जो तुक्का बताया गया है, स्टेप बताए गए हैं, बस वो काम करके जाइएगा, आपके 100% काम होंगे। मेरे साथी चलते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे साथी, बाय बाय, टेक केयर। मेरे साथी जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।